स्किल सेट या माइंड सेट, दोनों में से किसका इंपॉर्टेंस ज्यादा? इस सवाल शायद हम सबकी जिंदगी में कई बार आ चुका है और इसका जवाब ढूंढने के लिए मैंने एक किताब को पढ़ना शुरू किया। उस किताब के अंदर, ओशो की उस कहानी के अंदर बहुत ही बेहतरीन सा जवाब हमें मिलने वाला है। ये कहानी है एक जैन गुरु की और एक योद्धा की। एक युवा योद्धा एक बार जैन गुरु के पास चुनौती लेकर पहुंचा। उस युवा योद्धा को पता था कि अगर मैं इस जैन गुरु को हरा दूंगा तो शायद मेरा नाम पूरे विश्व भर के अंदर फैल जाएगा और मुझे लोग महान योद्धा समझने लगेंगे, क्योंकि ये जैन गुरु जो थे वो एक जमाने के बहुत ही बड़े महान योद्धा रह चुके हैं। तो उस योद्धा ने उन महान गुरु को, जैन गुरु को चुनौती दी। कुछ शब्द बोलने के बाद उस गुरु ने चुनौती को स्वीकार कर लिया। जहां दोस्तों गुरु ने उस युवान की चुनौती को स्वीकार कर लिया, फिर क्या हुआ? वो गुरु और वो योद्धा दोनों ही एक जगह पर आए। सामने बिल्कुल निशाना लगा हुआ था। तीरंदाजी का वो गेम था जहां पर दोनों को एक दूसरे को साबित करना था। सबसे पहले शुरुआत की गुरु ने, एक तीर चलाया और जो निशाना लगा हुआ था उसके बिल्कुल बीच में एकदम सटीक गोल पे उनका तीर लगा। और वो जो योद्धा था, युवान योद्धा जो अपने आप को तैयार कर आया था, मुस्कुराते हुए गुरुजी को प्रणाम करते हुए उसने अपने तीर को हाथ में लिया और जहां पर गुरुजी का तीर लगा था बिल्कुल उसी जगह पर गुरुजी के तीर को तोड़ते हुए बिल्कुल बीच में जाकर उस युवान का तीर लगा। युवान ने कहा, क्या अब भी कोई चुनौती शेष है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, चलिए मेरे साथ। दोनों ही जंगल की ओर आगे बढ़ने लगे। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। दोनों ही जंगल की ओर आगे बढ़ने लगे और बीच में एक खाई आई जहां पर एक टूटा फूटा हुआ सा पुल बना हुआ। गुरुजी ने उस पुल के ऊपर चलना शुरू किया। ये युवान सोच रहा था कि टूटे फूटे पुल के ऊपर चलकर आप क्या करेंगे, क्योंकि इसके अंदर चलने में जोखिम है। इसके ऊपर अगर हम चलेंगे शायद गिर सकते हैं नीचे, क्योंकि पुल बिल्कुल हिल रहा था, एकदम जर्जरित सा हो चुका था वो पुल, लकड़े का पुल जिसके ऊपर चलते हुए गुरुजी बिल्कुल बीचों बीच पहुंच गए। और सेंटर में पहुंचने के बाद सामने जो एक पेड़ था उसके ऊपर उन्होंने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से निशाना लगाया। और वो निशाना लगाने के बाद शिष्य को, उस योद्धा को उन्होंने आमंत्रित किया। गुरुजी तो वापस आ गए, लेकिन योद्धा जब जा रहा था उस पुल के ऊपर तो उसके मन में एक डर था, क्योंकि पुल हिल रहा था, एकदम जर्जरित सा था। उसको डर लग रहा था कि शायद मैं जहां पर खड़ा रहूंगा वहीं से ये पुल टूट न जाए। लेकिन फिर भी कुछ भी करके उसने अपने आप को संभाला और थोड़ा सा सेंटर में जाकर अपने आप को संभालते हुए उसने निशाना लगाया जहां पर गुरुजी का तीर लगा था वहीं पर लगाने की। लेकिन इस बार उसका निशाना पूरी तरीके से चूक गया। उस योद्धा ने हार मान ली। लेकिन हार मानने के बाद एक सवाल पूछा कि गुरुजी, मुझे ये बताइए कि मेरे भी स्किल बहुत पावरफुल है, आपकी भी स्किल बहुत पावरफुल है, लेकिन यहां पर इस चुनौती में, सेकंड चुनौती के अंदर मैं हार गया, मुझे इसका कारण बताइए। तब गुरुजी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कहा कि शिष्य, बेटा तेरे में स्किल तो है, लेकिन वो स्किल को जब तू उपयोग में लाता है, जब तू अमल में लाता है, उस क्षण अगर तेरा मन शांत नहीं है तो तेरी विद्या, तेरा ज्ञान, तेरी स्किल तेरे कुछ काम में नहीं आने वाली। और इसलिए मन को शांत करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। माइंड सेट होना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक माइंड आपका सेट नहीं होता तब तक आप अपनी स्किल्स को सही मायनों में उपयोग में नहीं ला सकते। कई ऐसे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि आपको अपने मन को संतुलित करने के बाद ही कोई निर्णय करना चाहिए, क्योंकि जनरली जो भी निर्णय आप करते हैं वो निर्णय आपके भविष्य का निर्माण करता है। लेकिन वो निर्णय करने की ताकत, उसका अनुभव, तजुर्बा सब कुछ आपके पास होने के बावजूद भी आप मन की खराब स्थिति में सही निर्णय को नहीं कर पाते, क्योंकि मन की स्थिति खराब है। और इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, माइंड सेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि स्किल सेट का महत्व नहीं है, बिल्कुल महत्व है, स्किल सेट बिल्कुल जरूरी है, लेकिन बिना माइंड सेट के स्किल सेट कुछ काम का नहीं। तो आपसे ध्यान रखिएगा, आप कितनी भी अपनी धार कर लो,
कितने भी अपने हथियारों को बढ़िया बराबर एकदम धार निकाल के चमका दो, बढ़िया बार एकदम उसकी स्किल डेवलपमेंट कर लो, लेकिन आपका मन संतुलित होना बड़ा जरूरी है। जब आपका मन संतुलित होगा तब आप अपनी स्किल को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे और बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट ले पाएंगे। दिस इज चिराग उपाध्याय साइनिंग ऑफ। आशा करता हूं कि आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और आपके सवाल का आपको जवाब जरूर मिल चुका होगा। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।